ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज 18 जुलाई 2026 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज का टॉपिक है मून, मन, चंद्रमा यानी मून को कैसे ठीक करें। यदि मून बिगड़ जाए तो, मन बिगड़ जाए तो आपको रेडिएशन में भी रोना है और हयात में भी रोना है। कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर वही है जिसके पास बार बार ना जाना पड़े। मून पर बात कर रहे हैं। ये जो फ्रस्ट्रेशन आता है, ये जो डिप्रेशन आता है, ये जो एग्रेशन आता है, ये जो ऑब्सेशन आता है, ये ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि आप अपनी पीड़ा, अन्य पीड़ा शरीर की तो आप लोगों को बता सकते हैं और किसी को भी बता सकते हैं, लेकिन मन की पीड़ा का एक्सपीरियंस करके नहीं बता पाते मून से संबंधित। क्योंकि आज के समय में मन आपकी ड्यूटी, आपके कर्तव्य से ऊपर आ चुका है। ऐसे मान के चलिए कि जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबियाज, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, ऑब्सेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्या प्लानेटरी कॉम्बिनेशन, हाउस, राशि आदि ज्योतिष में एक ग्रह, एक भाव या एक राशि से कुछ नहीं होता, सब कुछ मिला जुला होता है। मन ही आपको शांत कर सकता है और मन आपको हयात में भी ले जा सकता है। मेन पॉइंट यह है कि मून पर जब भी किसी नकारात्मक प्लानेट का प्रभाव होता है, जैसे शनि, राहु, केतु, स्पेशली एस्पेक्ट या युति कंजक्ट से, जिसमें अलग अलग तरह के भाव आते हैं, अलग अलग तरह के विचार आते हैं, अलग अलग तरह का थॉट्स मून भेजता है। जैसे मून पे मार्स यानी मंगल का प्रभाव हो तो एग्रेशन भेजता है, मून पे राहु का प्रभाव होगा तो ऑब्सेशन भेजता है, मून पे शनि का प्रभाव होगा तो डिप्रेशन भेजता है, मून पर केतु का प्रभाव हो तो डिटेक्शन भेजता है यानी अलगाव भेजता है। चारों का बेसिक कैरेक्टर है, ये चारों का बेसिक कैरेक्टर है। और अकेले मून हो तो मून को देखकर भी मून की क्वालिटी चेक करना जरूरी होता है, क्योंकि मून कृष्ण पक्ष का है या शुक्ल पक्ष का है, अमावस्या के करीब का है या पूर्ण चंद्र है, किस पोजीशन में चंद्रमा है। यदि चंद्रमा जन्म कुंडली के अष्टम हाउस में या जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस में या जन्म कुंडली के चतुर्थ हाउस में या जन्म कुंडली के पंचम हाउस में हो तो यह ज़्यादा परेशानी पैदा करता है, क्रिएट करता है। साथ ही ये भी देखना चाहिए कि चंद्र के अलावा लग्न पे कौन सा ग्रह बैठा है, लग्न को कौन सा ग्रह रूल कर रहा है। जो भी ग्रह लग्न को रूल करता होगा, चंद्रमा के विचार उसी के अधीन हो जाते हैं। सपोज मान के चलिए लग्न को रूल शनि देव कर रहे हों, शनि देव लग्न पे होंगे, चंद्रमा कहीं भी 12 हाउसों में से किसी भी हाउस में बैठे होंगे, तो जो अपना थॉट्स भेजेंगे लग्न के पास, शरीर के पास, व्यक्ति के पास, उसको रूल करेंगे शनि देव। यदि शनि देव के पास चंद्रमा एग्रेशन को फॉरवर्ड करते हैं तो शनि देव यही कहेंगे मन से कि ये तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तुम्हारा क्रोध पर अधिकार है, तुम क्रोध कर सकते हो। यही जब आपका क्रोध, आपका एग्रेशन आपके माइंड में, आपके फर्स्ट हाउस में गुरु बैठे होंगे, बृहस्पति बैठे होंगे, तो इसी एग्रेशन को बृहस्पति देव किस प्रकार से ट्रांजिट करते हैं। बृहस्पति देव इस एग्रेशन को आपके समाज के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए भेजने का प्रयास करते हैं।
यानी उस एग्रेशन को भी समाज के कल्याण में लगाने में प्रयासरत हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि मन का विचार और लग्न पर रूल करने वाला ग्रह के ऊपर जो भी मन के विचार आते हैं वह ग्रह अपने हिसाब से उन विचारों को रूल करते हैं। प्रिय दर्शकों, और भी इसी तरह से आप लोगों के समक्ष वीडियो प्रस्तुत करता रहूँगा। आज तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।